आज 5 जुलाई 2025 खेत में रहा था वह घूमन। गर्मी कम टाइम है और ये सब तमाड़े दिन मान्या रूमत है। ठीक है, ये जुलाई अगस्त सितंबर के महीने ये सब माड़ी मान्या रूम गर्मी है हमारे मामले में। आज भाई बात करूँगा कि थमने बेरा भाई गरीबी जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी मतलब परेशानी है। गरीबी में इंसान हैवान बन जाए, गरीबी इंसान तो कोई भी काम करवा ले, नाजायज भी काम करवा ले। ठीक है, तो भाई गरीबी जो है इंसान ने हैवान बनावा है। लेकिन गरीबी आवे क्यों है? ये जो गरीबी आवे है, इतनी गरीबी मतलब देखो गरीब तो बथेरी दुनिया पाई जाएगी, लेकिन गरीबी का भी स्तर देखा जाए ना, वह उस लेवल की गरीबी एक भाई बालक भूखे मरने लग जाए, अपने आप भूखा मरने लग जाए, वह नौबत क्यों आवा है, कद आवा है? या जब आओ भाई, जब हम अपना सर्वे भी कर लियो थे अपने आसपास के किसी परिवार ने, खानदान ने, किसी जाति ने, किसी धर्म ने देख लियो। ठीक है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना 100% सच्चाई बता रहा हूँ कि वह गरीबी जब आवा है उसका केवल मात्र एक कारण है। ठीक है, वो कारण है बिना प्लानिंग के जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी ने चला होगा, बिना किसी मतलब ये मान ले किसी ने सोनीपत जाना है, ठीक है, या किसी ने हरिद्वार जाना है, तो उसकी एक प्लानिंग तो बनावेगा ना भाई, मन करता ही ये चीज़ पैक करनी है भाई, मन फिर उसके बाद बस पकड़नी है या रेल पकड़नी है या भाई अपनी खुद का व्हीकल लेके जाना है, फिर मन भाई उड़ा गए फलानी धर्मशाला में या फलाने होटल में रुकना है, या भाई उड़ा जाए पाछे नू, यानी सारी चीज़ वो प्लानिंग करके चालक नहीं चाल है। जब हम कोई टूर मारने जाए या हम कोई भी पढ़ाई करें या अपना जीवन कुछ भी करें, हर एक इंसान उसकी पहले प्लानिंग करे है, समझदार इंसान, और उस प्लानिंग के हिसाब से फिर उसने आगे सक्सेस करा है। ठीक है, पहले लक्ष्य बनावेगा, लक्ष्य बनाकर फिर उसकी प्लानिंग करेगा और उस प्लानिंग के हिसाब से फिर वो उसने अचीव करेगा टारगेट ने। तो जब कोई इंसान बिना किसी प्लानिंग के अपने जीवन न चला होगा, बिना किसी प्रॉपर मतलब लक्ष्य ने नहीं ले होगा, ठीक है, और इसमें सबसे मेन रोल है शादी का। जिस भी किसी जाति में, परिवार में, खानदान में, धर्म में शादी ज़्यादा जल्दी कर दी जाएगी, और एक तो ज़्यादा शादी भी है कई उनमें जिनमें 4-4, 5-5 शादी करे हैं, और फिर जिनमें बड़का की पैदा करने पर कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, नसबंदी नहीं कराई जाएगी, बालक थोकों पैदा करे जाएंगे। ठीक है, बिना प्लानिंग के बालक पैदा करे जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर नहीं होगा जब उसके खुद के खाने के दाने के लल्ले पड़ रहे हैं, उन्हें ब्याह कर लिया, शुरू में क्यों है 12-13 साल की उम्र तक लेके और भाई 28-30 साल की जो उम्र हो है, उसमें कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह जवानी चरम पर चली जा है, तो उस टाइम पर उन्हें कुछ नहीं दिखता। ठीक है, छोरे ने छोरी और छोरी ने छोरा, धरती का बेचारा बस वो ही दिखा है, कुछ तो बाद ना ऊपर कुछ। ये मैं कॉलेज में लेक्चर हूँ भाई, मैं ये चीज़ देखने लग रहा हूँ ना, देखूँ ना, ज़्यादातर कईयों ही मामला है। ठीक है, एक आधा जो खानदानी है, जो बड़ा समझदार है, उसकी तो मैं कहता नहीं, जो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है वो तो कामयाब हो भी है, नहीं तो ज़्यादातर बालक उनका कोई मतलब नहीं, ना पढ़ाई तय, ना जिंदगी तय, ना प्लानिंग तय, ना कोई लक्ष्य है उनका, ना उनने कहेगा बेरा, उनने बस एक बात दिखा है ब्याह हो जाए, को छोरी हो जाए सेट, को छोरी सोच छोरा हो जाए, यानी गंदेपन पर बत्ती फोकस है। कुछ ये सोशल मीडिया, मोबाइल ये जो आ रहे हैं, इनमें अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे, गंदी चीज़ देखेंगे उस तो वो, और भी कुछ फिर जो कई धर्मा में, कई जातियाँ में, कई खानदाना में जो ये मांस मीट खा हैं, उस तो उत्तेजित भावना और बढ़ जाए शरीर में, क्योंकि जैसा खाओगा अन्न वैसा रहेगा मन, उस तभी वो उत्तेजना बढ़ है। भगवान में, प्रकृति में, शांति में तो उनका ध्यान नहीं, फिर वो क्या होगा? वो
उसके वे विचार जो है ना वे गंदेपन में जाएंगे और वो इंसान तय जानवर के रूप में बढ़ता जाएगा। तो इस करके फिर यह जो जितनी भी इस दुनिया में ला लो तुम कितने भी जिस भी कौम के, ये मान ले मैं एग्जाम्पल दूँ, क्रिश्चियन है जो ईसाई जिंदग है, ईसाइया में हमने देखा होगा कि गरीबी तो उनमें भी है, लेकिन इतनी गरीबी नहीं पाओगे भाई जितनी और कौम में धर्मा में पाओगी। ठीक है, क्रिश्चियना में इतने भूखे नु कती जमा बालक नु जो तिलमलाते नहीं पाओगे भूखे हमारे। ठीक है ना, तो बथेरी कौम है जिन कौमा में घनी घनी शादी करे हैं, घने घने बालक पैदा करें बिना प्लानिंग के, छोटी छोटी उम्र में शादी करते हैं बिना किसी रोजगार के, बिना कुछ उसके। उनकी देखो तो उन देशा की क्या हालत है, उन आदमियों की, उन खानदाने की क्या हालत है और उस कौम की क्या हालत है। कितनी बूढ़ी भूख मरी है, बालक नु तरसे हैं, फिर उनके माँ बाप के हैं जब वे खुद भूखे नंगे हैं तो वे बड़का ने के खुआ पाओगे, के पढ़ाओगे। फिर ऊपर तो रही कई कसरी उन नशा भाई, ये नशा करने लग जाए, नशे न वो नशा कती जो आखिरी ताबूत में किल ठोक दे, यानी वो पूरा परिवार बर्बाद कर दे नशा। ठीक है, कमाते नहीं, बालक पैदा कर दे घने घने, वो कमाई उतनी होती नहीं, फिर वो क्यों है, वो दिमाग खराब रहेगा। ये बड़का ना तो जरूरत हर एक चीज़ की जरूरत पूरी नहीं कर पाओ, बालक रोएंगे तो वह दिमाग खराब हो, नशा करके उनका मारे पिटेगा। यानी हम किसी भी उसमें देख लो, गरीबी का सबसे बड़ा यो कारण होगा। फिर दूसरा, जब वे पूरी तरह सही तरह खाओ नहीं पीओ नहीं सही अच्छी तरह रहो नहीं, तो उनमें फिर जाहिर सी बात है वे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। उनका जो है ना कोई बीमारी लग जाएगी, वह और गरीबी आ जाएगी और बुरा हाल हो जाएगा। फिर क्यों है, अगर वे बालक फिर इस पूरी दुनिया ने नफरत के भाव तो देखेंगे जो उनकी गरीबी या उनकी जो बेबसी है उसके जिम्मेदार जो दूसरा धर्म या दुनिया है, जबकि दुनिया नहीं है उसकी गरीबी और उसकी उनका जिम्मेदार उसका बाप है। ठीक है, उसका परिवार है, उसकी वह कौम है जिसने उसको पैदा कराया बिना किसी प्लानिंग के और उसको पैदा करके रोड पे छोड़ दिया। तो भाई वो फिर हैवान बनेगा, वो फिर क्या है। अच्छा, फिर जय मान लो उस तो सीखी दे दी जा, फलाने कौम की वजह तो हो रहा है, फलाना न कर रखा है, वे देख के ऊपर मजे ले रहे, तो उसमें एक ईर्ष्याई भावना पैदा हो जाए। फिर वो न्यूए भाई कितना बम ब्लास्ट करेगा, कितना किसी नफरत के भाव में पैदा हो जाएंगे, वो दूसरे न्यूए जो ना गलत उनकी उसकी सोच हो जाएगी, मेंटालिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, यानी वो एक किस्म से चलता फिरता बम बन जाएगा। वो जो आने वाला जो जवान होगा ना, तो वो इस दुनिया में सिवाय गंद फैलाने के, सिवाय नफरत फैलाने के और वो कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी परवरिश गंदी हुई। तो उस परवरिश वो नहीं देखता, वो परवरिश तेरे माँ बाप, तेरे कौम, तेरे खानदान ने गलत करी, तू बिना प्लानिंग के पैदा करे। तो यानी हम देख लो भाई, जिस भी परिवार में, खानदान में, जिस भी जाति में, कौम, धर्म में, जहाँ शादी मतलब जब करीजा है, जब वो बालक सही कामयाब हो जाए, और या फिर एक उम्र जो 28-30 साल 32 साल की उम्र में जब शादी करीजा है, तो उसमें फिर क्या है, वो समझदार हो जाए। या तो वो फिर शादी नहीं करे, शादी करेगा तो वो सोच समझ कर शादी करेगा। ठीक है, और बालक पैदा करना एक आसान बात नहीं है, बालक की गेल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक बालक गेल ये थोकों बालक पैदा करें है, जिसका एक बालक पैदा हुआ तो 20 बालक ही पैदा कर सके है, लेकिन बालक पैदा करने का मतलब ये होता है पैदा कर दिया और वो रोड पर छोड़ दिया। बालक पैदा कराया है, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई उसको अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, सारी उसकी बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन वो बाप वो कुछ ला लो भाई, कुछ उनका धर्म स्त्रियाँ का है, या कुछ उसके दिमाग में गोबर स्त्रियाँ भर रखा है, या भगवान जाने के मामला है। मान लो अगर वो उसने बेरा ही नहीं, वो उसने बस न्यू बेरा है, अगर बहू ले रखी है, वह न्यू ले रखी है कि इसका मार कुटाई कर और इस तरह बालक पैदा करो। बस कई बहू रखे हैं, कई संबंध बनाए रखे हैं, कई बालक पैदा कर ले हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर जब कोई दबाव आवे है, फिर वो या तो वो सही पोषण की वजह से बीमार हो जाए है, कोई बीमारी लग जाए है, या फिर वो नशा करना आ जाए, फिर वो मारपीट करे है, बड़का न बुरा हाल करती है। मैं तो भाई खूब देखूँ इस तरह मामले। और आजकल के जो जवान बालक है
वे उन तभी मैं यही सलाह दूंगा, शिक्षा दूंगा कि ये खाम खाएगी जो शादी करने का जो भूत सवार हो रहा है, जो छोरा जो छोरी है, ये इतनी आसान बात ना है। शादी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको निभा पाना और फिर बालक पैदा होने के बाद उनका सही तरीका पोषण कर देना, लालन पालन कर देना, यह एक आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। फिर बाद में मैंने बतेरे देखे हैं जो फिर फांसी खाते अंडे हैं, नशा करते अंडे हैं, एक दूसरे ने छोड़ कर बात जाए, वो बड़का ही बरान मैटी हो जाए फिर। ठीक है, तो मैंने आज देख रहा था और ये देखूँ मैं थैली चुक गए हैं बालक और गणीय चीज़ जो ना देखा, छोटे छोटे बालक काम करते मजदूरी करते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है भाई, बिना प्लानिंग के उनके माँ बाप ने वे पैदा कर रखे हैं। वो चाहे धर्म का इन्फ्लुएंस ला लो, किसी जात का इन्फ्लुएंस ला लो, कुछ ला लो, चाहे या ना उनकी अनपढ़ता ला लो, मूर्खता ला लो, वे बिना प्लानिंग के उनने शादी करी, कम उम्र में शादी करी, घने घने बालक पैदा कर लिए बिना प्लानिंग के। और वे फिर बालक जो हैं वे भूखे मरते, ये दुनिया में कितने चोरी करेगा, कोई और कुछ गलत हरकत करेगा, यानी पूरी दुनिया में जो गंदापन फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, ये तो मैं मान लिया मैं एग्जाम्पल दे रहा था क्रिश्चना का, ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म में भाई तुम देखो, उनमें ये शादी ब्याह या बच्चा का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वे देख लो तुम तकरीबन कुछ परसेंट की तो मैं कहता नहीं, लेकिन दुनिया में सबसे अगर विकसित हैं या खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, तो भाई उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अच्छा जीवन जी रहा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वे शादी भी बहुत कम करें हैं, ठीक है, और बालक भी बहुत कम पैदा करें और एक अच्छा जीवन जीवें। ठीक है, और तुम देख लो जितने ज़्यादा जिस परिवार में, ख़ानदान में, जिस धर्म में, जिस जात में घने बालक पैदा हो रहे हैं और वे बिना आर्थिक मजबूती के पैदा हो रहे हैं, बिना प्लानिंग के पैदा हो रहे हैं, ये जिसका बड़ नहीं 10 रुपये का भी, और वो भाई दरादर बालक पैदा करना लग रहा है, तो वे फिर क्या होगा, वे पिल्ले इतने अंदर बालक पैदा हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, वे या बड्डे होंगे तो वे जो ना दिहाड़ी मजदूरी करेंगे दुनिया में, यानी कि गुर्बत फैलाओगे, वे गरीबी फैलाओगे, नफरत फैलाओगे हैं, और ये गंदापन फैलाओगे। बहुत सी देखो मतलब भाई भी जी का लोग इस तरह की शादी हो जाए, बालक पैदा हो जाए, कमा खवाता नहीं, कितना एक्सीडेंट जो नशा कर लिया, एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, तो फिर उसकी जो बहू है वह वैश्यावृत्ति करने लग जाए, खूब देखूँ मैं चीज़, तो उस तक क्यों हो, फिर वो पैसा तो धुरा जाए है, लेकिन वे बालक उनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बनेगा, वे किस प्रकार की उनकी परवरिश रहेगी और वे बड़े होकर किसे बनेंगे। तो बहुत बड़ा कारण है, यो बहुत बड़ा कारण। दुनिया अगर इस पर लगाम लगा लेगी, सरकार इन पर लगाम लगा लेगी, ये वोट बैंक के चक्कर में इन पर लगाम नहीं लगाते, और ये पूरे विश्व नु मान लो बारूद पर बैठे हैं। ठीक है, यह जो जनसंख्या है ना, या एक किस्म का बारूद है, कितने ही पूरे दुनिया में देख लो तुम, गुर्बत बढ़ने लग रही है, गरीबी बढ़ने लग रही है, बेरोजगारी बढ़ने लग रही है, महंगाई बढ़ने लग रही है। उसका एक ही कारण है, बिना किसी प्लानिंग के शादी करना और बिना किसी प्लानिंग के धड़ाधड़ बालक पैदा करना। ठीक है, अगर इस चीज़ पर लगाम आदमी लगा ले है तो शायद बहुत कुछ या दुनिया सुधर सके है, बढ़िया उसके। लेकिन क्या बताऊं भाई, कुछ न दे ठान रखी है कि इस दुनिया की हमने स्थिति करनी है। ठीक है, वे तो इस प्लानिंग कति इस चीज़ पर फोकस करके चल रही हैं। ठीक है, तो भाई यह बात बतानी थी। अगर भाई कोई भी तुम काम करो हो, जब छोटा काम करो उसमें भी जब तुम्हें हर एक चीज़ प्लान करके चालो हो, तो ये शादी करना और बालक पैदा करना तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत सोच समझ के अपने दिमाग ने और जब इस पर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो यह बात मैं कहूँगा, और जो यह सोच समझ के यह बात चल रहा है ना, उड़ा गरीबी नहीं पाओगी भाई। ठीक है, 18 साल तो जो ऊपर का बालक है, ठीक है, एक बात और बता दूं मैं, 18 साल तो ऊपर का बालक है, बीटेक कर रहा है और कोई पढ़ाई कर रहा है और वो घर बैठा है, कमा नहीं रहा, तो वह भी उसकी कमी है। ठीक है, पढ़ाई का कमाई का कोई आपस में संबंध नहीं है। अपने आप ना भाई दिमाग ने समाज के में रहो, समाज तो सीखो, गंदापन देखो समाज का, क्योंकि ये 2 नंबर के लोग
अपने आप ने पाक साफ रखते हुए बिना किते कुछ फंसे सरकार तब मिलजुल के और ये कुकर कमाल लग रही हैं, ठीक है। या और बतेरे इसे भी हैं भाई जो अपना बढ़िया मेहनत करके कमाल लग रही हैं। तो जो 18-20 साल का है जो बालक, वो अपनी ई रिक्शा चला गए या और बतेरे काम है इसे, जिस तरह वो ड्राइवरी करके या कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करके या अपनी कोई छोटी मोटी दुकान करके बतेरे लोग कर लग रहे, तो वो अपना जो है ना कर सके निर्माण अपने आप ना भाई। जो थारे दिमाग में नहीं हो रही है ना कि तुम तो किंग कोंग हो गए, बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली तुम तो मेरा जज लागू सीधे, तो थोड़ा उस मानसिकता तलाओ भाई। और कमाना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जब तक आप कमाने नहीं चालू नहीं करोगे, चाहे लड़का चाहे लड़की है, पहले अपने आपने कमाने के ऊपर फोकस करो, उसके बाद शादी और बच्चे के बारे में सोचो, ठीक है। लड़की के लिए भी यह बात है, खाली नहीं लड़का और लड़की दोनों के लिए यह बात है। पहले अपनी कमाई का बढ़िया साधन बनाओ, ठीक है, उसके बाद शादी और बड़ा के बारे में सोचो। और ना तक कोई दिक्कत नहीं है, अकेला रहना में कोई बड़ी परेशानी नहीं, ना कोई झंझट है। बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े एक्टर कवारे हैं, अकेले रहे हैं, कोई खास बात नहीं, या ना दुनिया ख़त्म होती। और रही बात वंशवेल की, कोई वंशवेल कितना वंशवेल ना भाई थारे 200-400 किले पड़े हैं, अगर थारा बहुत बड़ा राजवंश है और थारा वंश ना चल रहा है, राजपाट कोट संभालेगा कुछ नहीं भाई। बम पार्ट जो है कि कितने लोग मर जाए, जब भी दुनिया नहीं चल रहा है या दुनिया नहीं चली जाएगी, तो अपना अपनी ज़िंदगी के निर्माण करता तुम खुद हो। और तुम जब अपने साथ किसी इंसान शादी करके जोड़ो हो या बालक पैदा करो हो, तो वह पूर्णतः तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इस फैसले ने बहुत सोच समझ के लियो, ठीक है। ऐसा ना हो थारा 6 महीना पाछा 1 साल पाछा बहुत मन भर जाए और फिर तुम उसका बदला अपनी बहुत है और अपने बड़का का मारपीट करके नशा पता करके जब तारो, तो भाई यह थारी मूर्खता होगी और यह दुनिया और गंदेपन में जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, शादी ना करो ना, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, मत करो शादी, की बात होगी। और यह जो दुनिया है ना, यह दुनिया भाई ना बोरी गिरे, स्वाद लेंगे सब। घनी दुनिया की सुन के भाई क्यों ब्याह ना करते, छोरी का जल्दी ब्याह कर दो, छोरी का ब्याह कर दो, ठीक है। ये तो सब न्योताओं है, काल नाश होता होता आज हो जाए और आज होता होता ये हो जाए, तो घनी उनके सुनने की जरूरत कौन है, ठीक है। और भाई सब अपने अपनी मर्जी है मालिक से। मन ने तो जो भाई देखा, जो मैंने महसूस करा, वो भाई थर तो बताऊँ। किसी का समझ में आती हो तो मान लो, और ना आती हो तो भाई वो देश तो फिर नाश होना है, देश का के पूरी दुनिया का है, ठीक। और घनी में कहना चाहता बा कि तुम समझदार हो, अगर दुनिया में देख लो क्यों लग रहा है, ठीक है भाई, यह बात बतानी।